ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना फोन से वीडियो शूट करते हैं पर वो डीएसएलआर वाली फीलिंग्स नहीं आती है। कैसे करें शूट ताकि आपका वीडियो बहुत ही बढ़िया दिखे, और कैसे पढ़े स्क्रिप्ट ताकि आपका फोन एज अ टेलीप्रॉम्प्टर यूज हो सके और आप स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते अपनी वीडियो को खुद रिकॉर्ड कर सकें। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर देखा है वो मैंने इसी फोन से शूट किया है और एडिट के लिए प्रीमियर प्रो यूज किया। कहने का मतलब ये है कि मैं कोई डीएसएलआर कैमरा यूज नहीं करता, बट वही डीएसएलआर वाली टेक्निक मैं अपने एडिट में यूज करता हूँ आफ्टर शूट। मैं कैसे शूट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ ताकि एक डीएसएलआर वाली फीलिंग आए, एक बढ़िया लुक आए वीडियो में, ये सब इस वीडियो में। शूट से पहले शूट की तैयारी करनी जरूरी होती है और उसके लिए जरूरी होता है आपका लाइट सेटअप। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से DIY लाइट सेटअप किया है। ये मैंने 50 वाट का सुपर हाई कॉन्ट्रास्ट लाइट सेटअप किया है ताकि इसका स्मूथ लाइट मेरे चेहरे पर पड़े और एक स्मूथ ग्लो क्रिएट हो। एंड बैकग्राउंड लाइट्स के लिए मैं LED बल्ब्स यूज करता हूँ। LED लाइट्स को मैं शूट करते समय एज अ स्टैंडिंग लाइट यूज करता हूँ ताकि मैं अपने चेहरे पर एक रिम लाइट यूज कर सकूं, मेरे चेहरे पर एक रिम लाइट क्रिएट हो सके। एंड ये डिफरेंट कलर्स के हैं ताकि मैं इनसे अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकूं, रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू या येलो। ये सारे लाइट्स मैं सिर्फ LED बल्ब से ही क्रिएट करता हूँ। आप भी यूज कर सकते हैं, बस एक LED बल्ब को लें और उसके बाद रेड, ग्रीन या ब्लू कलर के प्लास्टिक इस पर ओवरले कर दें। सो कुछ इस तरीके से मैंने इसे क्रिएट किया है। नाउ अब बारी आती है स्क्रिप्ट को लेकर। मैं स्क्रिप्ट अपने PC में डिजिटली ही तैयार करता हूँ एंड प्रिपेयर करने के बाद सेंड करता हूँ अपने फोन में। अब क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, सो मैं अपने फोन से एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर ऐप यूज करूंगा ताकि मैं रिकॉर्ड करते समय इस टेलीप्रॉम्प्टर ऐप के थ्रू मैं स्क्रिप्ट को भी पढ़ सकूं। यहाँ एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर में जाकर यहाँ प्लस आइकन में क्लिक करें, सेलेक्ट करें क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट एंड यहाँ कंटेंट वाले सिलेक्शन में आकर मैं स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूं और यहाँ प्ले बटन पर क्लिक करते ही स्क्रिप्ट डिस्प्ले हो जाएगा एज टेलीप्रॉम्प्टर की तरह। नाउ मैं अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ओपन कैमरा ऐप यूज करता हूं और ओपन कैमरा ऐप से मैं फ्रंट वीडियो कैमरा से शूट करूंगा। बट अब ये पूछेंगे कि फ्रंट वीडियो कैमरे से क्यों, जबकि बैक कैमरा से तो बहुत अच्छा रेजोल्यूशन आता है। फ्रंट वीडियो कैमरा से इसलिए ताकि मैं जब फ्रंट वीडियो कैमरे से शूट करूं तब उस समय एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर ये जो ऐप है इसको साथ में मैं यूज कर सकूं और स्क्रिप्ट पढ़ सकूं और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी होता रहे। एंड इसके लिए मैं अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड से ऑटो रोटेट मोड में कर देता हूं एंड इस ऐप को मैं स्प्लिट करके फ्रंट कैमरा के साथ रखूंगा एंड इसके साथ ही मैं ओपन कैमरा में फोकस, वाइट बैलेंस या एक्सपोजर सेट करके रेडी हो जाऊंगा शूट करने के लिए। एंड जब मैं रेडी हो जाऊंगा शूट करने के लिए तो यहाँ से मैं प्ले बटन दबा दूंगा ताकि मेरा स्क्रिप्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ डिस्प्ले होता रहे। एंड अब मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है तो मैं रिकॉर्डिंग के साथ साथ स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा हूँ। सो ओपन कैमरा ऐप और एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर ये दोनों ऐप बेस्ट हैं जिन्हें स्क्रिप्ट पढ़कर फ्रंट वीडियो कैमरा से शूट करना है। एंड ये सब शूट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिट। नाउ एडिट में मुझे ये बैकग्राउंड क्रिस्प एंड शार्प दिख रहा है। वैसे अगर यदि मैं DSLR से शूट करता तो शायद ये इस तरीके से बैकग्राउंड मुझे नजर नहीं आता, इसलिए मैं इसको वीडियो एडिटिंग में सही करूंगा। फर्स्ट थिंग कि मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म एंड एडजस्ट करूंगा ताकि मेरा सब्जेक्ट सेट हो सके। देन बैकग्राउंड ब्लर के लिए मैं यूज करूंगा गॉसन ब्लर एंड गॉसन ब्लर को अप्लाई करने के बाद मैं सर्कल या ओवल मास्क यूज करूंगा या स्क्वायर मास्क भी यूज कर सकता हूं। एंड इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं मास्क एक्सपेंशन में जाकर इन्वर्टेड सेलेक्ट करूंगा। मास्क पाथ, मास्क फेदर और मास्क एक्सपेंशन को भी मैं थोड़ा एडजस्ट करके लुक एंड फील क्रिएट कर सकता हूं अच्छे से। एंड इसके बाद ल्यूमेट्री कलर से मैं कलर करेक्शन करूंगा ताकि इसे फाइनल टच दे सकूं। एंड ये शूट के बाद कुछ इस तरीके से फाइनल वीडियो नजर आता है। सो इस तरीके से मैं अपनी वीडियो को शूट से लेकर एडिट करता हूं ताकि
मैं अपने मोबाइल से ही एक DSLR वाली फीलिंग क्रिएट कर सकूं। बट अगर यदि आपको स्क्रिप्ट अच्छे से याद है या आप अपने फोन के सामने डायलॉग डिलीवरी अच्छे से कर सकते हैं तो आप फोन का बैक कैमरा भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अब समझ आ गया होगी कि मैं कैसे शूट एंड एडिट करता हूं ताकि एक DSLR वाली फीलिंग क्रिएट हो सके और कैसे आप भी अपने फ़ोन में टेलीप्रॉम्प्टर को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप शूट करते समय एज अपने फ़ोन को टेलीप्रॉम्प्टर की तरह यूज़ कर सकें और शूट के साथ साथ अपने स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए खुद को रिकॉर्ड कर सकें। सो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।